अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो लाइंस होती हैं, वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो आपको मुख्तलिफ़ फंक्शंस की या कर्व्स की जो स्केचिंग है उसमें हेल्प करती हैं। यानी आप अगर किसी कर्व को या किसी फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना चाहते हैं तो उसमें आपकी ये हेल्प करेंगी। एसिम्पटोट्स होती क्या है? बेसिकली स्ट्रेट लाइंस ही होती हैं। तो आज हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है उसकी पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो लाइन कौन सी x इक्वल्स टू ए क्या है? कोई एक कांस्टेंट है, यानी x इक्वल टू वो x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 5 भी हो सकता है, यानी कोई कांस्टेंट है, x इक्वल टू -7 भी हो सकता है। देखिए ग्राफ के अंदर आप प्लेन के अंदर अगर इस तरह की वैल्यूज़ को स्केच करना चाहें ना, x इक्वल टू 3 को स्केच करेंगे तो इधर ऐसे बनेगी, x इक्वल टू 5 को स्केच करेंगे तो ऐसे बनेगी, -7 को करेंगे तो ऐसे बनेगी। तो बेसिकली वर्टिकल एसिम्पटोट्स का मतलब है कि ये लाइंस क्या होंगी, ये वाली जो लाइंस जिनको हम डिफ़ाइन करने चाह रहे हैं ये कौन सी होंगी? वर्टिकल होंगी। देखें ना, ये आपको नज़र आ रही होंगी कि ये लाइंस कौन सी हैं? वर्टिकल लाइंस हैं। अगर ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो x इक्वल टू 3 आपने देखा, x इक्वल टू 5 देखा और x इक्वल टू -7 देखा। ये कौन सी लाइंस हैं? वर्टिकल लाइंस हैं। लेकिन ये हर वर्टिकल लाइन जो है वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं हुआ करती। वो उसके लिए 6 कंडीशंस हैं। अगर उन 6 कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉलो हो जाए तो हमारी लाइन क्या कहलाएगी? वर्टिकल एसिम्पटोट। वो कंडीशंस क्या हैं कि उस फंक्शन की, वो जो फंक्शन है आपके पास या कोई कर्व का जो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो उस फंक्शन की अगर हम लिमिट लें उस ख़ास वैल्यू पर, जिस तरह मैंने 3 कहा था, तो अगर 3 पे हम लिमिट लें तो इन्फिनिटी आए, या अगर हम उसकी 3 पे लिमिट लें तो -इन्फिनिटी आए, या पॉजिटिव साइड से 3 पे लिमिट लें तब भी इन्फिनिटी आए, या पॉजिटिव साइड से उसकी लिमिट लें फंक्शन की या -इन्फिनिटी आए। नेगेटिव साइड से उस फंक्शन की ए पे, वो ए जो ख़ास हमारा कांस्टेंट है जिस पे हम कहने जा रहे हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, तो नेगेटिव साइड से आए, जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से अगर हम उसकी लिमिट लें तब भी इन्फिनिटी आए, या आपके पास अगर हम नेगेटिव साइड से उस फंक्शन की लिमिट लें तो फिर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी आए। इन 6 कंडीशंस में से अगर एक भी फॉलो हो जाती है तो x इक्वल टू a, वो जो कांस्टेंट था जहाँ पे आपकी लिमिट की वैल्यू या तो इन्फिनिटी आ रही थी या -इन्फिनिटी आ रही थी, चाहे वो दोनों तरफ से हो या जस्ट लेफ़्ट से हो या जस्ट राइट से हो, इन 6 कंडीशंस में अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो फिर आपकी लाइन क्या कहलाएगी? x इक्वल टू a वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी? वर्टिकल एसिम्पटोट। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल लें आप, मैं सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्पल लेंगे। सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके पास एक फ़ंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। वेरी सिंपल। मैंने बहुत ही सादा मिसाल ली है इसकी, तो इसका अगर आप ग्राफ पहले स्केच कर लें तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा वर्टिकल एसिम्पटोट्स के बारे में। इसका ग्राफ अगर आप स्केच करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से होता है, यूँ। तो ये जी 1/x का ग्राफ है। तो इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है कि वो वैल्यू, यानी x की वो वैल्यू जहाँ पे आपकी फ़ंक्शन की वैल्यू क्या हो रही हो, लिमिट, फंक्शन उस ख़ास वैल्यू पे उसकी लिमिट क्या हो रही हो, इन्फिनिटी हो रही हो या -इन्फिनिटी हो रही हो। अगर मैं देखें x इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, इस जगह की बात करता हूँ, तो इस फंक्शन की अगर आप लेफ़्ट साइड से लिमिट लेंगे, इस फंक्शन की आप राइट हैंड साइड से लिमिट लेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्राम पॉजिटिव साइड, इसी फंक्शन की, ये जो फंक्शन आपके पास दिया गया है, पॉजिटिव साइड से, राइट साइड से आप अगर इसकी लिमिट लें 0 तक, जैसे ही आपका x, देखें यहाँ से x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपकी y की वैल्यू क्या होती जा रही है? y की वैल्यू यानी जो लिमिट की वैल्यू वो कहाँ पहुँचती जा रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। y की वैल्यू क्या होती जा रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी हो रही है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्राम राइट हैंड साइड 1/x का आंसर क्या आ रहा है?
इन्फिनिटी आ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो है ज़ीरो, यानी x इक्वल टू ज़ीरो जो है, ये क्या है, हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट है। क्या है हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट। अब वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने का तरीका ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा आप उसको ज़ीरो कर दें, उधर से आपको वर्टिकल एसिम्पटोट की इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह कर लूँ, अगर मेरे पास होता है f(x) इक्वल्स टू 1/x-5, तो इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे फाइंड होगा। आप जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो कर दें, x-5, ये ट्रिक है आपको जहन में रखने के लिए कि किस तरह वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करते हैं। ज़ीरो कर दें, x इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, इस फंक्शन में वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको स्केच करने की कोशिश करते हैं और फिर हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरफ चलेंगे। एक और एग्जांपल उन्होंने बताई है, f(x) इक्वल्स टू 2x/x-3। वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने का तरीका क्या था, वही जो मैंने बताया, वर्टिकल एसिम्पटोट कि आप जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो पुट कर दें, x इक्वल टू 3 आपके पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाएगा। ये x इक्वल टू 3 हमने वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड कर लिया है। अगर आप इस फंक्शन को ड्रा करें, यानी आप इसकी स्केचिंग करें, आप इसको ड्रा करें, इस फंक्शन के जो कर्व है उसको ड्रा करें, तो आपके पास कर्व कुछ इस तरह की बनेगी। कर्व बनाना आपको आना चाहिए, फिर ही आप ये टॉपिक बेसिकली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए इसकी अगर आप ड्रा करेंगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ यूँ आएगा, ये देखें, बल्कि इस तरह अगर आप करेंगे, इस तरीके से। अब देखें ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है x इक्वल टू 3, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैं वर्टिकल एसिम्पटोट बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये जो लाइन मैं डॉटेड लगा रहा हूँ, डॉटेड लाइन, ये किसको शो कर रही है, वर्टिकल एसिम्पटोट को, इस तरीके से। यानी x इक्वल टू 3 पे क्या है, आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। यानी इस फंक्शन पे आप राइट हैंड साइड से भी अगर आएंगे, देखें राइट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कराएं, ये इधर आप आएँ 5 से 6 से, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपको दे रहा है। जैसे आप 3 पे पहुंचेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये 3 पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी मिल रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है। 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये आपने बात जहन में रखनी है। लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, राइट साइड से आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है, और नेगेटिव साइड से आपको क्या मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है। यानी x इक्वल टू 3 क्या है, आपका एक वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो बेसिकली वर्टिकल एसिम्पटोट जो होता है ना, उस लाइन पे आपका फंक्शन, उस वैल्यू पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, लेकिन वहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या आ रही होती है, वो आइदर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, आर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आर फ्रॉम राइट साइड। तो ये जी वर्टिकल एसिम्पटोट का टॉपिक था। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरफ और उसको स्टडी करते हैं। बिल्कुल जो है सिमिलर टॉपिक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। वर्टिकल एसिम्पटोट वर्टिकल लाइन थी, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा आपका, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, और हम इसी को स्टडी करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में ये है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन ये है कि आप y इक्वल्स टू l, देखें ना, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करूं तो आप अपने कोऑर्डिनेट प्लेन को देखें। अगर आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, y की कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखिए y की इधर क्या वैल्यू होगी, 3 होगी, इधर आए तो -3 होगी, सॉरी इधर y की वैल्यू क्या होगी, फ़र्ज़ कर लें -5 होगी। तो y इक्वल टू -3 क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू -5 क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन ये एसिम्पटोट कब होंगी, तो सवाल ये है कि ये एसिम्पटोट कब कहलाएंगी,
वो ख़ास वैल्यू L जो है वो क्या नंबर होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी L के इक्वल आ जाए, या लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी L के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि y इक्वल टू L क्या है, हमारी एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। इसको आपने बेसिकली अंडरस्टैंड एग्जांपल के थ्रू आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी इसकी, कि जब हम किसी भी फंक्शन में, सॉरी मैंने एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, ये जी एफ ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन को आप x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कराएं या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराएं किसी भी फंक्शन में, और आपके पास लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, तो वो लिमिट वाली वैल्यू, वो एक लिमिट की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी ज़ाहिर है, तो वो लिमिट की वैल्यू आप y इक्वल टू L में पुट करें, यानी y इक्वल टू वही लिमिट की वैल्यू, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल से आपको ये समझ आ जाएगी। पहले इधर आप कंडीशंस लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ताकि ये आपके जहन में रहे, L के इक्वल हो, या लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी L के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि y इक्वल टू L वाली जो लाइन है वो क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ये कंडीशन आप साइड पे लिख लें, और इधर देखें कि अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, अब आपने इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है किस पे, इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे। आप इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करें, अगर आप इस की फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो जो आंसर आएगा हम y इक्वल टू वही आंसर के इक्वल पुट कर देंगे, तो आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो आपने पहले ये टॉपिक पढ़ना है कि इन्फिनिटी पर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी हाईएस्ट पावर है, उसी पे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी देखें इधर डिनोमिनेटर में x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है, तो अप एंड डाउन, यानी न्यूमरेटर में भी x डिवाइड करा देंगे और डिनोमिनेटर में भी x डिवाइड करा देंगे। तो ऊपर डिवाइड कराएंगे तो 1/x, और नीचे डिवाइड कराएंगे तो x/x। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। किसी भी फंक्शन को आप जब इन्फिनिटी पे उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे या माइनस इन्फिनिटी पे, तो उसका तरीकाकार यही है कि आप डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर लें और वही पावर आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड करा दें x की, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करा दें। जिस तरह मैंने हाईएस्ट पावर x ही थी यहाँ पे, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा दी। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा, 1/x। 1/x ओवर 1 क्या हो जाएगा, 1/x। इधर से क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो 1/x। अब आप इसमें इन्फिनिटी पुट कर दें। 1x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, लिमिट की वैल्यू, जो आप जिस जगह पे लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 1/इन्फिनिटी। आंसर क्या आ जाएगा, समथिंग और इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। ऐसा 0 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि आप एक को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, इन्फिनिट हिस्सों में। जब आप इन्फिनिट हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो अब L की वैल्यू आपके पास आ गई, इसका मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू L मैंने कहा था ना, y इक्वल टू 0 आपके पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। इसको आप अगर एलेबोरेट करें और ग्राफ में देखें, तो मैंने इसका ग्राफ वर्टिकल एसिम्पटोट में भी बना के दिखाया था आपको इस फंक्शन का, और इधर भी बना के दिखा रहा हूँ। 1/x का ग्राफ कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखें इधर इस चीज़ को आप गौर से देखें कि हमने क्या कहा, y इक्वल टू 0 क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, ये वाली लाइन, बेसिकली ये जो x एक्सिस वाली लाइन जा रही है ना, ये कौन सी है, y इक्वल टू 0, और यही इसका क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। सॉरी, इसका नीचे भी इस तरीके से इसका ग्राफ बनता होता है। मैं पीछे भूल गया हूँ, वर्टिकल एसिम्पटोट में उधर इधर ऐसे भी बनेगा और ऊपर वाला भी बनेगा, दो इसके जो है वो कर्व्स होती हैं। तो y इक्वल टू 0 क्या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। क्यों हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, क्योंकि देखें जब x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, x बढ़ रहा है इस साइड पे, जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखें y क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहा है, y 0 को अप्रोच कर रहा है। देखें ना, ऊपर से गिर रहा था ये, आहिस्ता आहिस्ता y, इधर y की वैल्यू कुछ थी, जब x 1 था तो कुछ थी, फिर जब x बढ़ाया मैंने तो जैसे ही x को बढ़ाता गया y किसकी तरफ आ रहा है, 0 की तरफ। तो y इक्वल टू 0 यानी L की वैल्यू आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इस जगह पे। अगर हम कोई और फंक्शन लें और उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैलकुलेट करें तो फिर ये कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर हो जाएगा।
तो एक और फंक्शन है जी f(x) आपको दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 4x प्लस 1। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, सिंपल लिमिट कैलकुलेट करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे f(x) की। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तरीकाकार क्या था कि जो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर होगी उसी पे डिवाइड करा देंगे अप एंड डाउन हर टर्म पे, यानी 3x²। देखें मैक्सिमम पावर क्या है डिनोमिनेटर में, x², तो x² डिवाइड करा दें 3x² बाय x² माइनस x बाय x² प्लस 2 बाय x²। ये आपने तरीका पढ़ा होगा लिमिट कैलकुलेट करने का इन्फिनिटी पे। और 5x² बाय x² प्लस 4x बाय x² प्लस 1 बाय x²। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से कैलकुलेशन करें तो 3 हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 2 बाय x², और नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 बाय x प्लस 1 बाय x²। अगर आप इसमें लिमिट x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 3 वैसे रह जाएगा, इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, 2 बाय इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये 3 माइनस 0 प्लस 0, और नीचे क्या हो जाएगा 5 एज इट इज़। इधर इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 बाय इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी फिर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो y इक्वल टू L, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है यही आपका क्या है, y इक्वल टू 3/5 आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है जी। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का। अब एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की, और इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। वो ट्रिक ये है कि आप यानी आप कैलकुलेट ना करें इस तरह इन्फिनिटी पे लिमिट्स, और आपको पहले ही पता चल जाए। ये बेसिकली है आपके पास MCQs के लिए कि आपको पहले ही पता चल जाए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस पर 3 कंडीशंस बना लें आप। एक पहले कंडीशन ये बनाए कि न्यूमरेटर n मैं ले रहा हूँ आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री, और d ले रहा हूँ डिनोमिनेटर की डिग्री। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन बना रहा हूँ। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर आ जाए, एक ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा आ जाए और ग्रेटर हो, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन्हीं पे हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यानी कोई भी फंक्शन आ जाए आपके पास, जिस तरह ये फंक्शन आया हुआ है, इसमें देखें आपके पास क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, न्यूमरेटर में आप डिग्री देखें तो x की डिग्री क्या है 0 है, और नीचे क्या है 1 है, तो मतलब न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ये वाली। इस हालत में क्या यानी आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री बढ़ा दें और डिनोमिनेटर की लेस कर दें, यानी इस तरह हो x² बाय x वाला कोई फंक्शन हो, तो उसमें आपको आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या मिलेगा, और जब इक्वल आ जाए दोनों तब हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या मिलेगा। तो ये ट्रिक आपने ज़हन में रखना है। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस आ जाए, जिस तरह ये वाली एग्जांपल है, तो इन केसेस में डायरेक्टली y इक्वल टू 0, हमेशा कोई भी फंक्शन हो तो y इक्वल टू 0 आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा आ जाए, यानी इस तरह का फंक्शन आ जाए अगर आपके पास f(x) इक्वल टू, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो, ज़्यादा हो, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी हमेशा आपका क्या आया करेगा, y इक्वल टू इन्फिनिटी आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया करेगा। और तीसरी कंडीशन थी कि अगर इक्वल आ जाए दोनों पावर्स, जिस तरह मैंने एग्जांपल भी आपको कराई थी वो 3x² माइनस x माइनस 2 वाली डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 4x प्लस 1। देखें ना, अब न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, मैक्सिमम 2 है और नीचे भी 2 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ रही है। तब हमने क्या करना है, तब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, जो आपका लीडिंग टर्म है न्यूमरेटर में उसका जो कोएफिशिएंट है, इस तरह देखिए इधर लीडिंग टर्म क्या थी x², इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, और जो लीडिंग टर्म है आपकी डिनोमिनेटर में उसका जो कोएफिशिएंट है जो 5 आ रहा है, वही आपकी क्या होगी, आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। तो उम्मीद है आपको ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।